वेलकम टू लाइफ गाइडर। आज हम 1 to 15 में के करंट अफेयर्स देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाएंगे। ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी। आप अपने कॉपी और पेन लेके साथ में बैठिए और इस क्वेश्चंस के आंसर्स को आप नोट करते जाइएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताए जाएंगे, आप उनको नोट्स करते चलिएगा साथ में। तो आप अपना कॉपी और पेन निकाल के रख लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ ही टाइम में करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। ये आपके 1 से 15 मई तक के करंट अफेयर्स होंगे, और इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में ही आपको सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं अब। कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के लिए निरंतर परिचालन के लिए एक ऐप बनाया है जिसका नाम है पीएमयू। नेक्स्ट, एनसीएचसी और डीएसटी ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसका नाम है यश कार्यक्रम। नेक्स्ट, मनरेगा के तहत सबसे रोजगार देने वाला जो राज्य बना है उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, शिखा शर्मा जो है गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार बनी है। जो गूगल इंडिया की नई सलाहकार बनी है उनका नाम है शिखा शर्मा। आप इन सब करंट अफेयर्स को साथ साथ नोट्स करते चलिएगा, क्योंकि आपको यही करंट अफेयर्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर टी प्रदीप को दिया जाएगा इस साल का 2020 निक्केई एशिया अवार्ड। तो निक्केई एशिया अवार्ड किसे दिया जाएगा? टी प्रदीप, जो कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है जो अवार्ड दिया गया है, वो किसको दिया गया है? मणिपुर के डॉक्टर हैं और इनका नाम है थंगजाम धवाली सिंह। आप फिर से इसको नोट्स कर लीजिए, थंगजाम धवाली सिंह। नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू करी है विकास अभय ऋण योजना। विकास अभय ऋण योजना किसने शुरू करी है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। आपका क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ग्रामीण विकास कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने हाल ही में कौन सी ऋण योजना शुरू करी है? तो उसका नाम है विकास अभय। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे मैं आपको उनको बताते रहूँगा उन आंसर में साथ साथ। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन। सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी। तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है? वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो आपको इसका आंसर देना होगा सऊदी अरब में। नेक्स्ट, #वी विल विन फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया है। तो किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है? फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए क्या शुरू किया है? तो आंसर है इसका #वी विल विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय फुटबॉल की कैप्टन चुन्नी स्वामी जो थी, उनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो भारतीय फुटबॉल की कैप्टन चुन्नी स्वामी जो कि अभी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मणिपुर के काले चावल और गोरखपुर के टेराकोटा को मिला है जीआई टैग। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्योंकि जीआई टैग से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनेगा ही बनेगा। तो आपका ये है, काले चावल कहाँ के हैं? मणिपुर के। और टेराकोटा कहाँ के हैं? गोरखपुर का। इन दोनों को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने विकसित की है किसान सभा ऐप। किसान सभा ऐप किसने शुरू करी है? CSIR ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। शोभना नरसिम्हन चुनी गई हैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मानद सदस्य। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है आपका, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मानक सदस्य हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा शोभना नरसिम्हन। अच्छा, एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल मई में बनता ही है, प्रेस फ्रीडम डे ये किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 3 मई। और इसकी थीम आपको सबको याद करनी है, आप लिख लीजिए इस थीम को, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। क्या है इसकी थीम? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब महाराष्ट्र ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा करने की घोषणा करी है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सभी नागरिकों को फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ देने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है? तो आपको इसका सही आंसर देना होगा महाराष्ट्र। आप इसको लिखते रहिए साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नूकर चैंपियन पीटर एबर्डन ने संन्यास की घोषणा करी है। उनका नाम क्या है? पीटर एबडन। स्नूकर चैंपियन है, आपसे ये पूछा जा सकता है पीटर एबडन ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए स्नूकर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति AK त्रिपाठी का निधन हो गया है। ये पहले ऐसे लोकपाल के न्यायिक सदस्य हैं जिनका कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। इनका नाम है न्यायमूर्ति AK त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत दिया गया है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कश्मीरी केसर को भी भौगोलिक संकेत दिया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा। लिखते चलिए आप साथ साथ सारे क्वेश्चन के आंसर, या आप इन क्वेश्चंस की अगर आप PDF चाहते हैं तो आप मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या आपको ये पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। HDFC बैंक ने जारी किया हैशटैग हम हर नहीं मानेंगे। क्या इन्होंने जारी करा है हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे? ये किसका स्लोगन बन गया इस समय? HDFC बैंक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ई मार्केट पोर्टल सरस कलेक्शन लॉन्च की है। ई मार्केट प्लेस पोर्टल ने सरस कलेक्शन एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूस लॉन्च करेगा आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट। ठीक है, तो आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो आपका आंसर होगा रूस। यह प्रक्षेपण SOY-022, आप इसको नोट कर लीजिए। यह प्रक्षेपण SOY-02 फिर -2 वाहक रॉकेट द्वारा बूस्टर के साथ होगा। इसका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो आपका आंसर होगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश ने शुरू करी है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किसने लॉन्च करी है? हिमाचल प्रदेश ने। जितनी भी स्कीमें हैं 2019 से लेकर 2020 तक, तो आप उसको सारा एक जगह नोट्स करते चलिए, क्योंकि स्कीम्स हर एग्ज़ाम में आपकी पूछी ही जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में पुलित्ज़र अवार्ड दिया गया 2020, तो ये 3 लोगों को दिया गया है, आप इनके नाम नोट्स कर लीजिए। पहला है दास यासीन। क्या नाम है? दास यासीन।
दूसरा नाम है मुख्तार खान, क्या नाम है? मुख्तार खान। तीसरा नाम है चन्नी आनंद। पुलित्जर पुरस्कार 2020 3 लोगों को दिया गया है। पहले हैं दास यासीन, दूसरे हैं मुख्तार खान, तीसरे हैं चन्नी आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, CKP कोऑपरेटिव बैंक मुंबई का हाल ही में लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है? तो आप लिख सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक मुंबई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिस्र के टेनिस प्लेयर यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? मिस्र के। और ये कौन है? टेनिस प्लेयर हैं यूसुफ होसम। इन पे हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है जो आपका 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जा सकता है? 5 मई। इसकी थीम क्या है? सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। क्या है? सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। अभी इससे पहले कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था? 3 मई। 3 मई को क्या था? प्रेस फ्रीडम डे। उसकी थीम क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अब 5 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। इसकी थीम क्या है? सेव लिव्स क्लीन योर हैंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 मई को और एक डे सेलिब्रेट किया गया था, उसका नाम था अस्थमा दिवस। अस्थमा दिवस। इसकी थीम क्या थी? एनफ अस्थमास। एनफ अस्थमास। नोट करते चलिए साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए लॉन्च की है एक एग्जिट ऐप। अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने प्रवासियों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च करी है? तो उसका नाम है एग्जिट ऐप। नेक्स्ट है, कृष्णन रामचंद्रन बने हैं मैक्स कूपा के न्यू CMD और CEO। तो मैक्स कूपा के न्यू CMD और CEO कौन बने हैं? कृष्णन रामचंद्रन। कृष्णन रामचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक माइकल पिंटो होंगे IBRD में अमेरिका के नए प्रतिनिधि। IBRD में अमेरिका के नए प्रतिनिधि कौन होंगे? अशोक माइकल पिंटो। IBRD में अमेरिका के नए प्रतिनिधि का क्या नाम है? अशोक माइकल पिंटो। और विश्व बैंक है इसका, अभी सबको पता है, WHO। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? वर्किंग फॉर ए वर्क फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्या है इसकी थी वो आदर्श वाक्य? वर्किंग फॉर ए वर्क फ्री ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतिन ने किंग जोंग उन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल से सम्मानित किया है। तो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, इन्होंने किंग जोंग उन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल से सम्मानित किया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान किसे दी गई है? आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान किसे दी गई है? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। क्या आंसर है? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, जिनको आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान दी गई है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में एक DRDO ने अल्ट्रा वायलेट डिसफेक्शन टावर बनाया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, अल्ट्रा वायलेट डिसफेक्शन टावर किसने बनाया है? तो आपका आंसर होना चाहिए DRDO ने। अभी श्रम ब्यूरो के महानिदेशक बनाए गए हैं, उनका नाम है DPS नेगी। क्या नाम है? DPS नेगी। ये श्रम ब्यूरो के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, RBI केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन है? तरुण बजाज। कौन है? तरुण बजाज।
जो कि आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक हैं। ठीक है, तो जितने आपकी न्यू ज्वाइनिंग हो रही है, जितने आपके निदेशक बन रहे हैं, इनको भी आप एक जगह नोट्स करते चलिएगा। जैसे श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन हो गए? डीपीएस नेगी। आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के महानिदेशक कौन हो गए? तरुण बजाज। ठीक है, अब इराक के पीएम चेंज किए गए हैं, तो उनका क्या नाम रहा है? मुस्तफ़ा अल कादमी। इराक के पीएम का क्या नाम है? मुस्तफ़ा अल कादमी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी ने आयुष कवच कोविड ऐप की लॉन्च। तो यूपी ने कौन सी ऐप लॉन्च करी है? आयुष कवच कोविड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नर ने प्रवासी परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए शुरू करिए निगाह कार्यक्रम। निगाह कार्यक्रम किस स्टेट ने शुरू करा है? हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट में। और ये किस लिए शुरू करा गया है? प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए। क्या नाम है इसका? निगाह कार्यक्रम। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू करा है प्रवासी परिवारों को के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए, एजुकेट करने के लिए। उस कार्यक्रम का क्या नाम है? निगाह। क्या नाम है? निगाह। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाइए साथ साथ। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पुनः संसद की लोक लेखा समिति, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पीएसी, जिसे हम लोक लेखा समिति के नाम से भी जानते हैं, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयकांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक बुक अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। इस बुक का आप नाम लिख लीजिए, विजयकांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। ये किन के ऊपर बनी है? ये वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयन थापर के ऊपर लिखी गई है। किसके ऊपर लिखी गई है? कैप्टन विजयन थापर के ऊपर। इस बुक का क्या नाम है? विजयकांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की 159th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती बनाई गई है? तो आपका आंसर होना चाहिए 159। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत की शुरुआत करी गई है। हाल ही में आप देख ही रहे होंगे कोविड-19 से पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो रहा है, तो इंडिया की गवर्नमेंट में जो अपने विदेशों में भारतीय लोग जो फंसे हुए थे उनको लाने के लिए हाल ही में एक मिशन स्टार्ट किया है, जिसका नाम है वंदे भारत। नोट करते चलिए साथ साथ, वंदे भारत। गवर्नमेंट ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन की शुरुआत करी है? वंदे भारत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमेर प्लांट में स्टीरिन गैस का रिसाव हुआ। ठीक है, जिसमें हाल ही में कम से कम 20 से 30 लोगों की डेथ हो गई थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। विशाखापट्टनम में हुआ था ये, और कहाँ पे हुआ था? एलजी पॉलीमर प्लांट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एलजी पॉलीमर प्लांट में हुआ था। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? स्टीरिन गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन ने अभी हाल ही में अपना एक उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। क्या नाम है? लॉन्ग मार्च 5B। चीन ने हाल ही में अपना उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ईरान की गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी चेंज कर दी है। ठीक है, ईरान की गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी चेंज करी है और उस करेंसी का नाम रखा है टोमान। ठीक है, और इससे पहले ईरान की करेंसी का क्या नाम था? रियाल। क्या नाम था? रियाल। अब क्या रख दिया है? टोमान। TOMAN। TOMAN, टोमान। अच्छा, एक टोमान कितने रियाल्स के बराबर होता है? एक टोमान कितने रियाल्स के बराबर होता है? तो एक टोमान जो होता है 10,000 रियाल्स के बराबर होता है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ईरान की गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी चेंज करी है, उसका नाम है टोमन, TOMAN।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट की एज 58 से 59 कर दी है ना। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट की एज 58 से 59 कर दी है, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने। तो आपका आंसर होना चाहिए तमिलनाडु। लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमपी बना स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशि उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य। ठीक है, तो मिड डे मील राशि उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? एमपी। कौन सा राज्य बन गया है? एमपी। ठीक है, आप लिखते चलिए साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे कब बनाया जाता है? 8 मई। और ये किसकी जयंती बनाया जाता है? हेनरी डुटेंट, हेनरी डुटेंट। रेड क्रॉस डे, इसके अध्यक्ष कौन है? पीटर मोरर। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस डे कब बनाया जाता है? 8 मई। और इसके किसकी जयंती पे बनाया जाता है? हेनरी डुसेंट। इसके अध्यक्ष कौन है? पीटर मोरर। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड। अब देखिए हाल ही में पूरे जो 1 से लेके 15 मई तक कितने अभी डे सेलिब्रेट कर लिए हैं। पहला हमने कौन सा डे सेलिब्रेट करा था? लेबर डे। फिर उसके बाद कौन सा डे सेलिब्रेट करा था? 3 मई को क्या होता है? प्रेस फ्रीडम डे। इसकी थीम क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। उसके बाद कौन सा डे सेलिब्रेट करा था? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 5 मई को सेलिब्रेट करा था। इसकी थीम क्या थी? सेव लिव क्लीन योर हैंड्स। उसके बाद कौन सा डे सेलिब्रेट करा था? रेड क्रॉस डे। ये किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मई। किसकी जयंती पे सेलिब्रेट किया जाता है? हेनरी डुटेंट। और इसके अध्यक्ष कौन है? पीटर मोरर। रेड क्रॉस डे का हेड ऑफिस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। और 159th बर्थ एनिवर्सरी किसकी बनाई गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 8 मई को। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 8 मई को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, जिसे हम इसका शॉर्ट फॉर्म है UNEP, की गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है दिया मिर्जा। UNEP की गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दिया मिर्जा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का हेड ऑफिस कहाँ पे है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ की कैपिटल है? केन्या की। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के निर्देशक कौन है? ईगर एंडरसन। कौन है? ईगर एंडरसन। UNEP की गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दिया मिर्जा। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? नैरोबी, जो कि केन्या में है। और इसके निर्देशक कौन है? इंगर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौसम विभाग ने अब POK और गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए भी मौसम की जानकारी देगा। ठीक है, तो मौसम विभाग अब POK और गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए भी ये अपनी जानकारी देगा, जो कि इंडिया के मैप में दिखेगा अब। अच्छा, मौसम विभाग की कब स्थापना हुई थी? 1875। कब हुई थी? 1875। लिखते चलिए साथ साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर। यहाँ आप इस ऑडियो को आप कई बार सुनते जाएंगे, कई बार सुनेंगे तो ये आपके अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपी ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की है। कौन सी ऐप लॉन्च की है? प्रवासी राहत मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पान मसाले के लिए 1 ईयर के लिए बैन लगाने वाला पहला स्टेट कौन सा हो गया? झारखंड। कौन सा हो गया? झारखंड। तो झारखंड ने पान मसाला 1 ईयर के लिए बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है और 1200 करोड़ में इस समझौते को डील करी है। तो किसने करा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है। कितने रुपए में किया है? तो 1200 करोड़ रुपए में इस समझौते की डील हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत ने रूस के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, कोकिंग कोल ने किस कंट्री के साथ भारत ने समझौता किया है? तो उसका आंसर होगा रूस।
या इस तरीके से भी बन सकता है क्वेश्चन, कोकिंग कोल किस दो कंट्री के बीच डील करी गई थी? तो आपका आंसर होना चाहिए इंडिया एंड रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। AIIB भारत को $500 मिलियन का ऋण देगा। AIIB भारत को 500 मिलियन डॉलर का ऋण देगा। कितने का ऋण देगा, लोन देगा? 5,000 मिलियन डॉलर का ऋण देगा। अच्छा, AIIB का हेड ऑफिस कहाँ पे है? चाइना पे है, चाइना में है। कहाँ पे है? चाइना में। AIIB की सदस्यता में कितने कंट्रीज हैं? 78। कितने सदस्य हैं? 78 सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है? जिन लिकुन। कौन है? जिन लिकुन। नोट करते चलिएगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट डे आ गया आपका फिर से प्रवासी पक्षी दिवस। ये कौन से डे सेलिब्रेट किया जाता है? 9 मई। कौन से डे सेलिब्रेट किया जाता है? 9 मई। और इसकी थीम क्या थी? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। अब मेरे साथ साथ जितने भी डे सेलिब्रेट कर लिए हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करिए। पहला कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था? लेबर डे। उसके बाद आपका आता है 3 मई। 3 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था? प्रेस फ्रीडम डे, जिसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। उसके बाद आपका कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था? 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। इसकी थीम क्या थी? सेव लिव्स क्लीन योर हैंड। क्या थी थीम? सेव लिव्स क्लीन योर हैंड। उसके बाद 5 मई को और कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था? अस्थमा दिवस। कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था? अस्थमा डे। इसकी थीम क्या थी? एनफ अस्थमास, एनफ अस्थमा डेथ। क्या थी थीम इसकी? एनफ अस्थमा डेथ। उसके बाद आपको कौन सा सेलिब्रेट किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर की 159 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी? 159 एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। उसके बाद आपका कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था? 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को सेलिब्रेट किया गया था। अब हम लोग चलते हैं, उसके बाद कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था? प्रवासी पक्षी दिवस। ये 9 मई को सेलिब्रेट किया गया था। इसकी थीम क्या थी? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुमार संगकारा को MCC अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने की सूची में शामिल किया गया। तो MCC के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कुमार संगकारा। इससे पहले भी कौन थे? कुमार संगकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब राज्य और बहुराज्यों के सरकारी अब राज्य और बहुराज्यों के सरकारी बैंकों पर भी लागू होगा सरफासी अधिनियम का प्रावधान। ठीक है, अब स्टेट में अदर स्टेट वगैरह के जितने भी गवर्नमेंट बैंक होंगे उसमें सरफासी एक्ट लागू किए जाने का प्रावधान आ गया है। इसके बारे में डिटेल से एक वीडियो बनाई जाएगी, क्या होता है सरफासी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने 5 द्वीपों की सहायता के लिए शुरू किया है मिशन सागर। कौन सा मिशन शुरू किया गया है? मिशन सागर है ना। और ये पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्रों की सहायता के लिए किया गया है। इसमें आपकी जो कंट्रीज आती हैं वो आपकी आती है मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरस। कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरस। ठीक है, पूर्वी हिंद महासागर के अंडर में आते हैं ये। और 5 देशों की सहायता के लिए इन्होंने इंडिया ने शुरू करा है और इसका नाम है मिशन सागर। क्या नाम है? मिशन सागर। और इससे पहले भी एक मिशन स्टार्ट किया गया था जो मैंने इससे पहले आपको अभी बताया है। आप उसको बताइए कि कौन सा मिशन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। WHO और UN ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर जारी किया स्मारक टिकट। तो किसने स्मारक टिकट जारी किया? WHO और UN ने। किसके उन्मूलन के लिए? चेचक उन्मूलन के लिए। WHO का हेड ऑफिस कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसके हेड कौन है? टेड्रोस एडहानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी स्टार्ट की, जिसमें आपके बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होने पर 1 लाख से 5 लाख रुपीस तक का कवर प्रदान किया जाएगा। तो किसने लॉन्च की है? SBI जनरल इंश्योरेंस ने। कितने रुपए तक होगा ये? 1 लाख to 5 लाख। और SBI के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार।
कौन है? रजनीश कुमार। और एसबीआई इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो भी आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये आपके कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसे हम FIH के नाम से भी जानते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बन्ना को कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो FIH का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। ठीक है, तो FIH का हेड ऑफिस कहाँ पे है? लाजेन। लाजेन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। FIH इस्टेब्लिश कब हुआ था? 7 जनवरी 1924। और इसके CEO कौन है? थियरी बील। कौन है? थियरी बील। लिखते जाइए, CEO कौन है? थियरी बील। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 7 जनवरी 1924। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? लाजेन, स्विट्जरलैंड। इसके अध्यक्ष कौन है महासंघ के? नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर इस वैक्सीन को पुणे में ICVR के नेशनल ऑफ वायरोलॉजी NIV में आइसोलेट किया। कहाँ पे आइसोलेट किया गया है? पुणे के नेशनल ऑफ वायरोलॉजी वैक्सीन। ICMR ने भारत बायोटेक के साथ इसका समझौता किया है, जो मरीजों में से अलग किए गए वायरस को स्ट्रेन किया जाएगा, स्ट्रेन करके इसका यूज़ किया जाएगा। ICMR के महानिदेशक कौन है? बलराम भार्गव। कौन है? बलराम भार्गव। और इनका हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपका मई का डे आ गया है, 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। अच्छा, इस दिन हुआ क्या था? इस दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति-1 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। क्या हुआ था इस दिन? परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, आप उसे सुनिए और नोट करिए। मई 1974 में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। मई 1974 में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लॉन्च की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्या लॉन्च किया? OWN वाला, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अहमदाबाद ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है। तो डिजिटल होम डिलीवरी के लिए जो भी अब होम डिलीवरी होंगे उसके लिए डिजिटल पेमेंट करना कौन से स्टेट ने कंपलसरी कर दिया है? तो स्टेट का नाम है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की सोहराई सोलर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है। मैंने आपसे पहले ही बोला था जितने GI टैग मिल रहे हैं उनको आप एक जगह नोट करते जाइए। अभी देखिए मई में ही कम से कम 3 GI टैग मिल गए हैं। ठीक है, तो सब GI टैग इससे पहले आपको बता दिए गए हैं। तो इस कौन सा है? ये झारखंड का सोहराई खोलर पेंटिंग है। कौन सी है? सोहराई खोलर पेंटिंग। और तेलंगाना का क्या है? तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है। लिखते जाइए साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सानिया मिर्जा बनी फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय। तो फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सानिया मिर्जा। ठीक है, तो टेनिस महासंघ का हेड ऑफिस कहाँ पे है? लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड हैगर्टी। कौन है? डेविड हैगर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड में भारतीय सिद्धार्थ वर्धावन को मिला अवार्ड। तो पहले ये ऐसे भारतीय हैं जिन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है सिद्धार्थ वर्धावन। नेक्स्ट क्वेश्चन। CBSE के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मनोज आहूजा को। किसे बनाया गया है? मनोज आहूजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। FightChess.com ऑनलाइन नेशन कप किसने जीता है? तो इसका आंसर है चाइना ने।
चाइना ने FightChess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है? किसने जीता है? चाइना ने। लिखते जाइए साथ साथ, सारे ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर यूसीसीआई ने 4 साल का बैन लगाया। तो कहाँ के हैं ये? फ्रांस के हैं और इनका नाम क्या है? रेमी डी ग्रेगोरियो। क्या नाम है? रेमी डी ग्रेगोरियो। इन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का। इन्होंने किया गया था ब्लड बूस्टिंग हार्मोन ईपीओ, जिसे हम एरिथ्रोपोइटिन का नाम से भी जानते हैं, इसका इन्होंने अपनी बॉडी में यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। एनडीबी, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ने भारत को इमरजेंसी हेल्प के लिए 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण मंजूर किया है। कितने का? 1 बिलियन अमेरिका डॉलर का ऋण मंजूर किया है एनडीबी। एनडीबी के अध्यक्ष कौन है? केवी कामत। कौन है? केवी कामत। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बना किस लिए था? ये जो ब्रिक्स कंट्री हैं, ब्रिक्स कंट्री की अवसंरचना और उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में सतत विकास के नाम से जानते हैं, सतत विकास के लिए संसाधन जुटाने के लिए एनडीबी की स्थापना करी गई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? केवी कामत। इसमें सारी ब्रिक्स कंट्री होती है। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री होती हैं? ब्रिक्स में बी से आपका हो गया ब्राज़ील, आर से आपका हो गया रशिया, आई से आपका हो गया इंडिया, सी से आपका हो गया चाइना और एस से आपका हो गया साउथ अफ्रीका। तो कितनी कंट्रीज हो गई? 5 कंट्री। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और कितने करोड़ का ऋण पास किया है? 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अमेरिका के CDC, इसका फुल फॉर्म होता है CDC का, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। क्या फुल फॉर्म होता है? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा भारत को 3.6 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई है। तो अमेरिका के CDC द्वारा भारत को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई है? तो 3.6 मिलियन डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्राज़ील किया एक ऐप बनाया है या एक कार्यक्रम विकसित किया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कंपलसरी करने के लिए आई फील यू नाम से एक लॉन्च किया है। इसके इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैटेरेला ट्रेंडिंग। कौन है? सर्जियो मैटेरेला ट्रेंडिंग। इटली की करेंसी क्या है? लीरा। क्या है करेंसी? लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने 2022 तक अपनी बिजली कार्यक्रम के लिए अपने आप के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड ने अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो होप पोर्टल किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। किस लिए लॉन्च किया? अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए। अच्छा, उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड के CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इसके राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल हुए। तो नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में कौन शामिल हुए? भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं 1 से 15 में तक, और यहीं आपके इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो आप इनको नोट करते जाइए या इस वीडियो को कई बार सुनते रहिए। और नाडा का आदर्श वाक्य क्या है? खेल मेला। क्या है आदर्श वाक्य? खेल मेला। और इसका ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है इसके? नवीन अग्रवाल। कौन है? नवीन अग्रवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक या DG कौन बनाई गई है? वी विद्यावती। कौन बनाई गई है? वी विद्यावती, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बेंगलोर के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को
स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड किसे मिला है? बेंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अच्छा, वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? सिंगापुर का चांकी एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है? सिंगापुर का चांकी एयरपोर्ट। और सबसे क्लीन एयरपोर्ट कौन सा है? टोक्यो होनेडा एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है क्लीन? टोक्यो होनेडा एयरपोर्ट। अच्छा, 2020 में सबसे बेहतर हवाई अड्डा कौन सा है? एयरपोर्ट कौन सा है? पेरिस आर्ली एयरपोर्ट। कौन सा है? पेरिस आर्ली एयरपोर्ट। और बेंगलोर के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा अवार्ड मिले? स्काई ट्रैक्स। स्काई ट्रैक्स, SKYTRAX। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट को भारत और मध्य एशिया में हवाई अड्डे पर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी होने के रूप में चुना गया है। भारत और मध्य एशिया के हवाई अड्डों पर सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी होने का अवार्ड कौन से एयरपोर्ट को मिला है? मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ल्ड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की कितनी रैंक है? 74। कितनी रैंक है? 74। वर्ल्ड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की कितनी रैंक है? 74। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सोलो सिंगर बेट्टी राइट का निधन हो गया है। किनका निधन हो गया? बेट्टी राइट का। इनका कौन सा सॉन्ग था जो ग्रैमी अवार्ड में इनको अवार्ड मिला था? वेयर इज द लव। कौन सा सॉन्ग था? वेयर इज द लव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैसूर स्थित सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रिपुरुलिना ग्राउंडनट चिक्की तैयार की है। कौन सी चिक्की तैयार की है? रिपुलिना ग्राउंडनट चिक्की। ये किसने तैयार करी है? मैसूर ने। किसने तैयार करी है? मैसूर ने। आप बस ये याद रखिए, रिपुलिना ग्राउंडनट चिक्की किसने तैयार करी है? मैसूर ने। और ये किस लिए तैयार करी है? हमारी बॉडीज में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च रिलेशंस, जिसे ICR के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपना एक सॉन्ग लॉन्च किया है कोविड-19 से निपटने के लिए। इसका सॉन्ग का नाम है यूनाइटेड वी फाइट। क्या नाम है? यूनाइटेड वी फाइट। तो किसने लॉन्च किया है? ICR, जिसे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोबा 56800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। कौन सी मशीन समर्पित की है? कोबा 56800। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। इन्होंने कोबा 56800 टेस्टिंग मशीन लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा करी है। इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक इंडिया को हेल्प कर चुका है और अभी हाल ही में $1 बिलियन की सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्लोवेनिया यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोरोना वायरस फ्री होने वाली पहली कंट्री कौन सी है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए स्लोवेनिया। क्या होना चाहिए? स्लोवेनिया। अच्छा, अब स्लोवेनिया है तो स्लोवेनिया के बारे में कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते। स्लोवेनिया की कैपिटल कौन सी है? एलजुबुलजना। क्या नाम है? एलजुबजना। एलजुबुलजना। इसके स्पेलिंग लिख लीजिए आप। LJUBLJANA। LJUBLJANA। और इसकी स्लोवेनिया की करेंसी कौन सी है? यूरो। और इसके PM कौन है? जनेजा जनाजा। क्या नाम है? जनेजा जनाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मातृ समृद्धि योजना किसने लॉन्च करी है? कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है? तो पश्चिम बंगाल स्टेट ने लॉन्च करी है मातृ समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपना रिजाइन दे दिया है। तो WTO का हेड ऑफिस कहाँ पे है? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। WTO कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 1995। इसके सदस्य देश कितने हैं? 164 सदस्य इसके देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यूएन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 2020 के मिड तक भारत की विकास दर चालू 2020 में 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन ने भारत की जो रेपो रेट है विकास दर 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, एससीओ में कितने कंट्रीज हैं? तो एससीओ में टोटल 8 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 1 से 15 मई तक का। राजनाथ सिंह ने आईसीजीएस सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं का जलावतरण किया है। राजनाथ सिंह ने आईसीजेएस सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं का जलावतरण किया है। तो ये थे आपके 1 से 15 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपके एसएससी और अदर एग्ज़ाम्स स्टेट लेवल के पीसीएस और यूपीएससी एग्ज़ाम्स में जो 1 से 15 मई तक के करंट अफेयर्स जो बनेंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस में बनेंगे। आप इनको बार बार सुनिए और कुछ अगर आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट लगते हैं तो आप उनको एक